1/2। यह कहानी है बच्चों को विभाजन और अंशों से परिचित कराने के लिए, जिसे लिखा है माया बिसिनीर ने, चित्रांकन है श्रेया सेन का और अनुवाद किया है विभा लोहानी ने और प्रकाशन है प्रथम बुक्स। किसी दोस्त के साथ कोई भी चीज़ बराबर बांटने का उचित तरीका क्या है? एक चीज़ के 2 बराबर हिस्से कैसे किए जाएं? मिलिए रानी और जिया से, जो बड़े मेले में बिक रहे मज़ेदार खाने को 1/2 कर आसानी से बांट लेती हैं। जिया आज बहुत खुश थी। आज बड़ा मेला है। जल्दी चलिए अम्मी, जिया ने अम्मी का दुपट्टा खींचते हुए कहा। अम्मी मुस्कुराई। वह जिया की बेसब्री का असली कारण जानती थी। बड़ा मेला पूरा दिन रहेगा जिया, वह कहीं भागा नहीं जा रहा है, अम्मी बोली। पर रानी चली जाएगी अम्मी, उसे आज दोपहर एक शादी में जाना है। अम्मी जोर से हंसी और बोली, मुझे पता था तुम दोनों शैतान की नानियों ने चुपके से यह तय कर लिया होगा। 5 बरस की रानी जिया के पड़ोस में रहती है। वह जिया की खास दोस्त है। जिया सोचने लगी कि अम्मी को यह राज कैसे पता चला। एक शरारत भरी मुस्कान देते हुए अम्मी ने कहा, अम्मी का जादू। रानी की अम्मा के साथ अम्मी भी बड़ा मेला घूमने की योजना बना चुकी थी, लेकिन यह बात उन्होंने जिया को नहीं बताई। आखिर अम्मियों के भी कुछ राज होते हैं। बड़ा मेला हमेशा की तरह कमाल का था, पर रानी की आंखें और नाक बस एक ही चीज़ ढूंढ रही थीं। जिया दीदी, यहाँ कितनी बढ़िया महक आ रही है, रानी चहकी। रफीक चाचा की मशहूर मटन बिरयानी और गुलाब जामुन, मैं तो बड़ी प्लेट भर के बिरयानी खाऊंगी। जिया हंस पड़ी। बड़ी प्लेट भर के बिरयानी तेरे नन्हे से पेट में आएगी कैसे? जिया ने अपने पैसे गिने। उसके पास बस 1 प्लेट बिरयानी और 1 प्लेट गुलाब जामुन खरीदने लायक पैसे थे। रानी की बेसब्री देखकर जिया का मन नहीं हुआ कि उसे कम पैसों के बारे में बताए। कुछ सोचकर वह बोली, एक काम करते हैं रानी, आज हम 1/2 करते हैं। 1/2? वह क्या होता है दीदी? अभी पता चल जाएगा। जिया पैसे देते हुए बोली, 1 प्लेट मशहूर बिरयानी दीजिए रफीक चाचा। 1 प्लेट? रानी का चेहरा लटक गया। मुझे लगा हम दोनों 1-1 प्लेट पूरी खाएंगे। 1/2 में ज़्यादा मज़ा है, जिया बोली। सही बात, रफीक चाचा बिरयानी की प्लेट थमाते हुए बोले। मटन के एक बड़े टुकड़े के 2 हिस्से करके उन्होंने चावल से भरी थाली पर रख दिए। फिर एक बड़े कटोरे में उन्होंने 6 गुलाब जामुन डाले। 4 की जगह 6? शुक्रिया रफीक चाचा, जिया उन्हें देखकर मुस्कुराई। रानी बोली, और 1/2 कहाँ है? मटन का एक टुकड़ा रानी की थाली में और दूसरा अपनी थाली में रखकर जिया बोली, यह लो 1/2। 1/2 मतलब कि एक चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में बांट देना। अच्छा तरीका है दीदी, रानी बोली, पर हम यह सब कैसे बांटेंगे? जिया मुस्कुराई। 1 प्लेट बिरयानी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हम थाली के बीचों बीच एक लकीर खींचेंगे, एक तुम्हारा हिस्सा और एक मेरा। ऐसे 1/2 बिल्कुल एक समान। 5 मिनट में दोनों लड़कियों की थाली से बिरयानी सफाचट थी। वाह, मज़ा आ गया, रानी ने कहा। अब गुलाब जामुन भी 1/2 करें, क्या कहती हो? जिया ने पूछा। बिल्कुल, पर दीदी इस बार लकीर मैं खींचूंगी, रानी ने कहते हुए चम्मच उठाया।
उसने चम्मच से चाशनी को काटते हुए लकीर बनाने की कोशिश की, पर जब भी वह चम्मच उठाती गुलाब जामुन फिर कटोरी के बीचों बीच आ जाते। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब वह गुलाब जामुन बांट नहीं पाई तो निराश होकर जिया से बोली, यह मुमकिन नहीं दीदी, गुलाब जामुन को हम 1/2 नहीं कर सकते। जिया हंस पड़ी, बिल्कुल कर सकते हैं, बस गुलाब जामुनों के लिए थोड़ी अलग तरकीब लगानी होगी। जिया बोली, हम 1 गुलाब जामुन तुम्हारे लिए निकाल लेते हैं। यह कहकर जिया ने 1 गुलाब जामुन रानी की कटोरी में रख दिया और अब 1 मेरी कटोरी में। इसी तरह 1 चम्मच तुम्हारी कटोरी में और 1 चाशनी चम्मच मेरी कटोरी में। अच्छा, फिर आगे क्या करेंगे? रानी ने पूछा। हम फिर से यही तरकीब दोहराएंगे, जिया बोली, और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक सारे गुलाब जामुन और उनकी चाशनी 2 बराबर हिस्सों में बट ना जाए। क्या मैं अब 1/2 कर सकती हूँ? रानी ने चहकते हुए पूछा। 1 इधर 1 उधर और अब सारे गुलाब जामुन खत्म। 1/2। इतनी जल्दी नहीं, जिया ने कहा। 1/2 का मतलब एक चीज को 2 बराबर हिस्सों में बांटना। क्या तुम पक्का कह सकती हो कि हमने गुलाब जामुनों को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है? रानी ने ना में सिर हिला दिया। चलो पता करते हैं। पहले तुम अपने कटोरे में रखे गुलाब जामुन गिनो और फिर मेरे कटोरे में रखे गुलाब जामुन गिनो, जिया ने कहा। मेरे पास हैं 1 2 3 जामुन और दीदी आपके पास हैं 1 2 3 जामुन। रानी खुशी से उछलते हुए बोली, इसका मतलब हमने गुलाब जामुन 2 बराबर हिस्सों में बांट दिए, मतलब 1/2। और दीदी हमें इसमें लकीर भी नहीं खींचनी पड़ी। जिया हंस पड़ी। सही कहा, 2 बराबर हिस्सों का 1 भाग तुम्हें मिले और 1 भाग मुझे मिला। 1/2। अरे वाह दीदी, रानी बोली। चलिए अब हम गुलाब जामुन खाएं। दोनों लड़कियों ने झट से स्वादिष्ट गुलाब जामुन अपने मुंह में भर लिए। कहो लड़कियों, मजा आया मेले में? रानी की अम्मा ने पूछा। हाँ अम्मा, रानी अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, और मैंने 1 के 2 करना भी सीख लिया। 1 के 2? वो क्या होता है भला? अम्मी हैरान हो गई। जिया और रानी हंस पड़ी। कोई बात नहीं अम्मी, जिया शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, यह हमारा एक खास राज है। दोस्तों के साथ बांटने के कुछ और तरीके। अगर रानी का दोस्त राजू भी जिया और रानी के साथ बड़े मेले घूमने जाता तो क्या 1/2 काम आता? बिल्कुल नहीं, जिया को एक अलग तरकीब लगानी होती जिसे 1/3 कहते हैं। 1/3 मतलब एक चीज को 3 बराबर हिस्सों में बांटना। और मान लीजिए कि अम्मी भी उनके साथ आती और जिया के पास 1 ही प्लेट बिरयानी होती, तब वह क्या करती? आसान है, जिया बिरयानी के 4 बराबर हिस्से करती, मतलब 1/4। गणित विषय में एक चीज को बराबर हिस्से में बांटने की तरकीब को भाग करना या भिन्न अंक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है। भिन्न अंक चीज़ों को उचित और बराबर हिस्सों में बांटने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। गणित में 1/2 भाग को अंकों में 1/2 लिखा जाता है और इसे आधा भी कहा जाता है। 1/3 को अंकों में 1/3 लिखा जाता है और इसे 1/3 कहा जाता है। 1/4 को अंकों में 1/4 लिखा जाता है और 1/4 या 1 पाव कहा जाता है। ज़रा सोचिए, आप डोसा 1/2 में कैसे बांटेंगे? आप चाकू से उसके बीचों बीच लकीर बनाकर काटेंगे या फिर उसे 1 इधर 1 उधर करके बांटेंगे? क्या होता अगर रफ़ीक चाचा ने लड़कियों को 7 गुलाब जामुन दिए होते, तब वह 1/2 कैसे करते?
आप कटोरी में रखी मिठाई को 1/2 कैसे करेंगे? और अगर आपके पास 1 गिलास गन्ने का रस हो तो आप उसे कैसे बांटेंगे? सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए और उत्तर हमें लिखकर भेजिए।